ये चिकन नेक जो है इंडिया रख सकता है इसको कि वाकई ये कुछ टूटने के करीब है? अच्छा, ये जो बेल्ट बताई है इसमें मणिपुर भी है। मणिपुर भी है। अच्छा, मणिपुर का जो है ना उसको मैंने स्टडी किया था अपने वक्त में। मणिपुर का मसला ये है कि वहाँ पर इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर जो है, इंडिया का बड़ा पावरफुल कॉरपोरेट सेक्टर है, वो थ्रू बीजेपी और थ्रू नरेंद्र मोदी घुस चुका है। वहाँ पे मसला बना हुआ है मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके। हाँ। पहाड़ी इलाकों में माइनॉरिटी रहती है, पहाड़ी इलाकों में माइंस और मिनरल्स हैं। अब पहाड़ी इलाकों में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आपकी खुशहाली के लिए माइंस और मिनरल्स दरियाफ्त करने हैं। पीछे पूरी बेल्ट खड़ी है कॉरपोरेट सेक्टर की। वो जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं माइनॉरिटी वाले, वो कहते हैं कि जी सैकड़ों साल से ये हमारे आबाओ अजदाद, हमारे पुरखों की जगह है, हम इसको रहने के अलावा किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसके लिए जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया मोदी गवर्नमेंट ने किया, बीजेपी ने, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी की हुकूमत है और सेंटर में भी है, उन्होंने ये किया कि मैदानी इलाके के जो लोग थे, जो मेजॉरिटी हैं और जो हिंदू हैं, उनको वो राइट देने की कोशिश हो रही है कि वो भी मैदानी पहाड़ी इलाकों में जा सकें। अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं पहाड़ी इलाकों में तो उनके लिए माइंस एंड मिनरल्स को, अच्छा यही काम वो सिक्किम में भी कर रहे हैं। अब देखो ना, अब इसके पीछे आप देखेंगे कॉरपोरेट सेक्टर इंडिया का वो बहुत एक्टिव होता है। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह की बहुत कम चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। इंडिया में प्रॉपर तरीके से गाय बगाए इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो हुकूमत को इस्तेमाल करता है। और वहाँ पर जो हमारे यहाँ तो एक पार्टी ने फंड रेजिंग की थी, हम उसके पीछे पड़ गए। वहाँ इंडिया में जो फंड रेजिंग होती है पार्टियों की, उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिस पे तनकीद भी होती है कि जनाब ये आपको फंड देते हैं तो वक्त आने पे ये आपसे रिटर्न भी मांगेंगे। तो इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं, वो पुशअप हुई भी है? अब उसमें ये है कि वो इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर, हुकूमत भी परेशान होगी और इंडिया का वो कॉरपोरेट सेक्टर जो उस चीज़ के पीछे है कि माइंस और मिनरल जो है ना हमें मिल जाए। अगर ये चाइना इसमें आ जाता है इस बेल्ट के ऊपर, अंबानी मांग रहा है, अडानी मांग रहा है, ये लोग सारे मांग रहे हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पे एक मसला बन जाएगा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है ना वो हमेशा हुकूमत से कहता है कि ये हुकूमत आप कर रहे हैं, हुकूमत आपकी है, फौज आपकी है, इंतजामिया आपकी है, तो आप क्यों नहीं कुछ करते? हम तो पैसा है ना, पैसा हम आपको दे देते हैं, अब बताएं आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों भट्ट साहब क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं कुछ मुल्क, कुछ वज़ीर आज़म, जो फिर नक्शे तब्दील करने के बायस बन जाती हैं। ये गलतियां जो हैं ये इंडिया की तरफ से इस बार जो की गई है वो वाली गलती है। यानी जो पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक किया, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करता तो उसका एक वजन बना हुआ था, हवा बना हुआ था, हवा बने यहाँ से कि भाई बहुत बड़ा मुल्क है और जिन्न है, 872 अरब डॉलर की जो है इकोनॉमी है, वहाँ पे इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे लोगों की। पंजाबी गाल करो, बड़ी मजा लगती है पंजाबी। बड़ी मेहरबानी, मेरा प्रोग्राम है, मुझे आप कर रहे हैं जी। वो एक ना पूरा उसका एक हवा बना हुआ था। अब उसने हमला किया और पाकिस्तान ने 1.5-2 घंटे के अंदर उसको लमलेट कर दिया। वो बिल्कुल जो है ना एक इस तरह से हो गया आपके, जिस तरह एक कोई बहुत ही लाचार बेबसा सड़क के ऊपर खड़ा होता है, हर कोई आता जाता उसको जो है ना वो एक चपेट कर आ जाता है। हाँ, वो मंदिर के बाहर घंटी लगी होती है ना, आ रहा था, टंग टंग बजा रहे वो मोदी जो है ना मंदिर का घंटा घर बन गया। ठीक है, अब वो हर कोई आता जाता उस घंटे को बजा रहा है। अब चीन का जो इशू है वो बहुत एक मुद्दत से चीन का तो ये क्लेम है ना कि तिब्बत भी उसका इलाका है, वो तो साउथ वो जो उसका सी है उसके साथ वो तो मिंग डायनेस्टी से शुरू हुए, वो तो वहां से शुरू हुए। तो अब उनको भी एक मौका मिल गया इस सूरत हाल में, क्योंकि इंडिया इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है, वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। अच्छा, उनको एक और खतरा भी है। मैंने एक देखा है अपना सर्वे, बांग्लादेश के एक यूट्यूबर ने किया हुआ था और वो कह रहे थे कि हमें ये खतरा है कि इंडिया जो है ना हम पर हमला करेगा। तो हम लोगों से पूछते हैं कि हमें कौन बचाएगा, क्योंकि हमारे तो हालात ही बड़े खराब हैं। तो आगे से वो लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान बचाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। तो ये एक देखिए चेंज है, कितना बड़ा चेंज है। 1971 में वो लोग हमसे अलग हुए थे, इंडिया के साथ मिल गए थे, और आज वो लोग जो हैं इंडिया के रवैये की वजह से, हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से वो अब हमसे उम्मीद करते हैं और हम इंशाल्लाह जितने जो होंगे इसी जाके बिल्कुल ये तो हुकूमत की पॉलिसियों के लिए मदद करेंगे। तो इस वक्त इंडिया की आज आपको पता है बांग्लादेश ने इंडिया से सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंडिया इस वक्त बुरे तरीके से मुबशर से फंसा हुआ है
और उसने वो गलती पे गलती करता है, मतलब 3 वो ऐसी गलतियां कर रहा है। मतलब वो ईरान के खिलाफ कैंपेन चला रहा है और ईरान ने एहतजाज किया बाकायदा, वो अजरबैजान के खिलाफ कैंपेन वो टर्की के खिलाफ, वो टर्की के खिलाफ चला रहा है। और मैं कहता हूं ये काम वो करते रहे, इससे हमारा बड़ा फायदा है, पाकिस्तान का बड़ा फायदा है, क्योंकि उनकी जो चीजें हैं वो तो क्वालिटी हैं, ठीक है, और ये जितना उनके खिलाफ चलेंगे वो उतना हमारे करीब होते चले जाएंगे। ये एक नेचुरल सी बात है। तो मोदी सरकार जो है ना वो भारत के टुकड़े करने की पॉलिसी पे चल रही है। और जो आपने उस दिन मेरे व्लॉग में कहा था, मैं उससे एग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो अगले साल 2026 में इंडिया इस हालत में होगा अगर मोदी सरकार रहेगी तो। अनिका, प्रॉब्लम यह है कि जिन बातों से इंडिया को एतराज़ होता है दूसरे ममालिक के ऊपर, वो खुद ही कर रहा होता है। लेकिन अब मैं एक आपके थ्रू रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि आप इतने बड़े चैनल की एंकर हैं ARY की, और आपका बड़ा मिलना जुलना है वहाँ पे, तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तक पहुँचा दीजिएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी कि पाकिस्तान को अब इंडियन ओशन का नाम बदलना है और हमें उसका नाम पाकिस्तान ओशन रखना है। अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है गल्फ ऑफ अमेरिका हो सकता है, तो इंडियन ओशन भी पाकिस्तान ओशन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान से एक दिन के बाद मार्ज़े वजूद में आया था। पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज़े वजूद में आया 1947 में, और वो 15 अगस्त को आया। तो फर्स्ट राइट हमारा है। आई थिंक वी शुड डू दैट। अनिका, वर्षा, मेरे ख्याल में आपकी आवाज जहां तक सुनी जाती है पैगाम तो पहुंच ही गया होगा। लेकिन एक चीज जिससे मैं 100% अग्री करती हूँ वो ये है कि डिप्लोमेटिकली हम लोगों को बड़ा प्रोएक्टिव होना होगा, और ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के जरिए हम कोई भी नाम तब्दील करवा सकेंगे ना। क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे दौरानिए में तकरीबन 3 हफ्ते के टाइम में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को उतना एक्टिव एंड एट द सेम टाइम अनअपोलोजेटिकली ऑफेंसिव होते हुए देखा है। क्योंकि हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वाजे होती है, इंडिया टेररिस्ट को बिठाकर अपने प्रोग्राम्स के अंदर उनका इंटरव्यू कर रहा होता है और हम कुछ नहीं कहते। हमारे पास शवाहिद भरे पड़े होते हैं, हम कभी कभी डोजियर्स दे देते हैं बाकियों को, और वो डोजियर्स से हम सोचते हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन हम ऑफेंसिवली इंडिया को डायरेक्टली टर्म करके बहुत सारी बातें नहीं कहा करते हैं। लेकिन इस टाइम इन 3 हफ्तों के अंदर हमारी डिप्लोमेसी जितनी तेजी से और जितनी एक्टिवली एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्डली इंडिया का नाम लेती रही है, मेरे ख्याल में ये एक नॉर्म बन जाना चाहिए। क्योंकि बाहर के ममालिक में जब आप जाते हैं, आप इंडियन एम्बेसीज को एक्टिव देखते हैं और हर चीज के अंदर वो पाकिस्तान मुखालफत कर रहे होते हैं। और इवन सो कि जहां हमारा कल्चर, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस इंडस रिवर को वो काटना चाह रहा है, वो उस सिविलाइजेशन के जो वर्षा है उनको पानी के जरिए तड़पाना चाह रहा है। वॉर एज अ वेपन, वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करना चाह रहा है, जो कि एक तो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है। इस टाइम पे एक मुल्क है इजराइल जो वाटर को एज अ वॉर ऑफ वेपन यूज कर रहा है, जिसकी तकरीबन पूरी दुनिया इस टाइम पे, इवन फ्रांस भी इस टाइम पे कह रहा है कि गजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब यूएस की बारी है कि यूएस कब जाएगा। तो यस, आई एग्री, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस टाइम पर इतनी एक्टिव होनी चाहिए और इतनी ऑफेंसिव होनी चाहिए कि यहाँ जर्रा तक के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नजर आए तो हमें फौरी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए।